आंख खोलते हैं गुरुदेव। दो आंखों में कमजोरी आ जाए तो डॉक्टर शल्य चिकित्सा करके रोशनी लाने की कोशिश करता है, लेकिन आश्चर्य कहते जिसकी तीसरी आंख नहीं है या तीसरी आंख कमजोर है तो उसकी तीसरी आंख को रोशनी देते हैं गुरु। समझ रहे? आगम के अभ्यास से, गुरु के प्रयास से, स्वयं के अभ्यास से तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख, ये प्रवचन तीसरी आंख खोलता है। तीसरी आंख, जो आंख दिखाई नहीं देती है पर जिससे दिखाई देता है। तीसरी आंख दिखाई नहीं देती है, तीसरी आंख ये है, इधर नहीं है। प्रिय बंधुओं, आगम से समझते हैं पंचमेरु कहां, नंदीश्वर कहां, विदेश क्षेत्र कहां, तीर्थंकर कितने हैं? कितने बेटा? कहां है? कहां है? किसने बताया? आगम की आंख से देखा है, ठीक है ना? आगम की आंख से देखा तीर्थंकर 24 होते हैं। लोग कितने होते हैं? 3 होते हैं। लोग 3 होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। पाप 5 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, धर्म 10 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, मद 8 होते हैं, प्रतिमा 11 होती हैं, व्रत 12 होते हैं, 4 13 प्रकार का होता है, गुणस्थान 14 होते हैं, परमात्म 15 होते हैं, भावनाएं 16 होती हैं, असंयम के 17 वेद होते हैं। ठीक है ना? ये सब जो बातें हैं ये कहां से सीखी? आगम से बेटा। ये प्रतिक्रमण का अर्थ है, करो तो जानो। प्रिय बंधुओं, क्या करें? बोलते हैं, आश्चर्य जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे तो तुम बदलोगे नहीं, हम बोलेंगे तुम बदलोगे, हम बोलेंगे तुम बदलोगे, हम चलेंगे तुम चलोगे, हम चलेंगे तुम चलोगे, हम बदलेंगे, बोलेंगे तुम बदलोगे। तो हम बोलते हैं ताकि तुम बदलो। तीसरी आंख क्या कह रहे? तीसरी आंख से एक साथ कई जीव मिलकर हिंसाकारी कर रहे हैं, क्या सब जीवों को एक सा फल मिलेगा? एक साथ समूह हिंसा कर रहा है, क्या सबको एक सा फल मिलेगा? नहीं, क्योंकि परिणति सबकी जुदी जुदी है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या सभी को एक से अंक मिल जाते हैं? बोलो। पढ़ाई तो सबने एक से की, पर अंक सबके एक तीव्रम। किसी को वही हिंसा तीव्र फल देती है, किसी को वही हिंसा मंद फल देती है। वही पढ़ाई किसी विद्यार्थी के लिए अधिक अंक ला के देती है, वही पढ़ाई किसी विद्यार्थी को कम अंक ला के देती है, जब शिक्षक ने तो एक समान पढ़ाया। तो किसने किस भाव से सीखा? हिंसा तो एक हुई, पर उसमें किसका कितना तारतम्य था? भाई, एक कंपनी में कई व्यक्ति ने शेयर किया, लेकिन सबका हिस्सा है, लेकिन किसका कितने % हिस्सा है? एक कंपनी में 10 व्यक्ति ने मिलकर अपना कंपनी चालू की। उस 10 व्यक्ति ने मिलकर जो कंपनी चालू की है, उसमें किसी का 10% शेयर है, किसी का 1% है, किसी का 2% है। पता कि नहीं कि सबका एक सा होता? तुम्हारी जितनी क्षमता हो, तुम जितना शेयर करना चाहो कर लीजिए। शेयर का यही नियम है कि हम एक कंपनी खोल रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी में आप अपना जितना भी करना चाहो
उतना शेयर आप अपना ले सकते हो। तो सब एक समान लेते क्या? कंपनी तो एक चल रही है, लेकिन सबका हिस्सा, साझेदारी सबकी अलग अलग है। तो जब कंपनी को फायदा होता है तो सबको अलग अलग हिस्से मिलता कि नहीं मिलता? कहने के तो व्यक्ति 10 हैं, लेकिन 10 व्यक्ति का हिस्सा सबका, उदाहरण समझ में आ रहा आपको? सबका हिस्सा अलग अलग। उसी तरह चाहे हिंसा करने में हो चाहे अहिंसा करने में हो, दोनों के क्षेत्र में फल अलग अलग होता है। क्षेत्र दोनों का जुदा जुदा है। हिंसा अहिंसा, हिंसा का फल भी सबको जुदा जुदा मिलेगा, अहिंसा का फल भी सबको जुदा जुदा मिलेगा, एक समान नहीं मिल जाएगा। दिखने में 10 व्यक्ति एक समान है, लेकिन सबके शेयर तो अलग अलग हैं। नाम तो कंपनी में 10 के चढ़े हैं, फिर 10 के शेयर का प्रतिशत सबका अलग अलग है। जब प्रतिशत अलग अलग है तो लाभांश भी सबको अलग अलग मिलेगा। हो गया? इसी तरह हिंसा के करने में सबका परिणाम स्थान अलग अलग है, और जब परिणाम स्थान अलग अलग है तो उससे मिलने वाला दुखांश जो होगा, पापांश जो होगा, वो भी उसका अलग अलग हो जाएगा। ये लक्ष्य जो है सिर्फ जैन दर्शन के पास है। इस रहस्य को सदा के लिए जानकर रखना कि हम कभी कहते हैं किसी को मंद फल मिलता है, किसी को तीव्र फल मिलता है, जबकि कार्य एक सा किया, कार्य एक सा दिख रहा है। बाहर का कार्य एक सा है, बाहर का कार्य। कभी कभी आपने देखा एक दुकान में 2 पार्टनर हुए, एक ने कहा पूंजी हमारी, दूसरे ने कहा मेहनत हमारी, 50-50 लाभ, 50-50 लाभ, या जो भी जैसा भी हिस्सा कर लिया कि इतने % लाभांश आपको मिलेगा, इतना % लाभांश हमको मिलेगा। पूंजी संपूर्ण हमारी और मेहनत संपूर्ण तुम्हारी। तो उसके अनुरूप होता कि नहीं होता? वही आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे परिणाम उसमें कितने जुड़े हैं, तुम उस क्रिया को कितनी तन्मयता से कर रहे हो, भीतर की भावना तुम्हारी कितनी है। एक ही कार्य करने में कई व्यक्ति जुटे हुए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का मन योग दशा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की वचन दशा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का कायिक श्रम अलग है। तो जिसका जितना लाभ अंश जुड़ा होता है। सर आपके यहाँ शांतिनाथ स्कूल है, स्कूल में 50 व्यक्तियों का स्टाफ है, और 50 व्यक्ति के स्टाफ में जो प्रमुख प्राचार्य हैं उनके लिए आप 50,000 रुपये महीने का वेतन दे रहे हैं, और दूसरे उनके नीचे टीचर्स हैं, किसी को 40,000, किसी को 30,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000 भी वेतन दे रहे हैं, है कि नहीं? अब प्रश्न नहीं आता है कि जब स्कूल की बॉडी में सब प्रतिदिन उतना ही टाइम दे रहे हैं, उतना ही समय दे रहे हैं, तो वेतन सबको एक समान क्यों नहीं देते आप? सबके प्रति एक समान व्यवहार करना चाहिए आपको। बताइए राजेंद्र भैया, अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्या उत्तर है आपका? हाँ, वहां पर योग्यता, वो योग्यता परिणाम की, ज्ञान की, ज्ञान परिणाम की योग्यता जुदी जुदी है, इसलिए सबको हिस्सा अलग अलग मिल जाएगा। तो जब आपके स्कूल में अलग अलग वेतन दिया जाता है, आपकी कंपनी में अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो फिर आचार्य कहते हैं इस क्षेत्र में भी यही जानना, चाहे हिंसा हो चाहे अहिंसा हो, सबका फल प्रत्येक व्यक्ति को जुदा जुदा मिलता है। इस प्रवचन सभा में शताधिक व्यक्ति प्रवचन सुन रहे हैं। अब क्या सभी व्यक्तियों का एक सा ही पुण्य संचित होगा?
सबको एक साथ ज्ञान का संचय होगा? नहीं। परिणाम ऊर्जा किसने कितनी तन्मयता है भैया। भैया बादल से पानी एक सा बरसता है, लेकिन काली मिट्टी विशेष सुख लेती है, लाल मिट्टी कम सुख पाती है, पीली मिट्टी और कम पानी सुख पाती है। समझ रहे? तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखो। जैसे बादल से तो पानी बरसा, लेकिन काली मिट्टी उसी पानी को विशेष रूप से सुखती है, कैच करती है। उसी तरह से किसी के अंदर अधिक तन्मयता है तो उस तीव्र भावना से अधिक फल प्राप्त कर लेता है। कोई सामान्य सहजता से है तो किसके अंदर भावनाओं का कितना प्रवाह है, उस भावनाओं के प्रवाह के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति। ये अध्ययन सर्वज्ञ देव ने किया, क्योंकि ये अध्ययन अंतरंग की परिणामों का अध्ययन था। ये अध्ययन अध्यात्म का था, और इस अध्ययन को बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। हमने अपने स्कूल में कर लिया, हमने अपने अस्पताल में कर लिया, हमने अपने कंपनी में कर लिया, लेकिन यहां कैसे निर्णय करें? तो आचार्य कहते हम बैठे ना निर्णय कराने। ये तीसरी आंख वाला है ना, आपके पास तीसरी आंख वाला है ना, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने देखा त्रिनेत्र बोलते हैं किसी को, क्यों बोलते हैं?